नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। जश्न आजादी का जश्न बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हम लेकर हाजिर हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा 72वां स्वतंत्रता दिवस। ये देश मना रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आपकी, जोश में जरा। चलिए अपना खास शो हम शुरू करें और खास मेहमानों को मैं स्टेज पर बुलाऊं उससे पहले देख लेते हैं ऑडियंस में कितना जोश है। जरा जोर से बोलिए मेरे साथ, झंडा ऊंचा, झंडा ऊंचा, झंडा ऊंचा। ये बात अब लगा कि हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यहां मेरे सामने जो ऑडियंस बैठी है उनका भी, और जो टेलीविजन पर एबीपी न्यूज पर हमें देख रहे हैं उनका भी। देखिए, वैसे तो जवानों का सम्मान करने का कोई दिन नहीं होता, उनका सम्मान हमारे दिल में हमेशा रहता। 24/7/365। तालियां बजा दीजिए। लेकिन फिर भी वो जवान जो सरहद पर इसलिए तैनात हैं क्योंकि हम और आप चैन की नींद सो सकें, उन्हें समय समय पर यह एहसास कराना जरूरी है कि हमें उनकी परवाह है, क्योंकि वो हमारी इतनी परवाह करते हैं। नेशनल हीरोज जो सरहद पर तैनात रहते हैं, आमतौर पर हम उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पर्सनली नहीं जान पाते क्योंकि हम उनसे कभी मिले नहीं होते। हमारे जहन में दो तरह के हीरो होते हैं, एक वो जिन्हें हम नहीं जानते, एक वो जिन्हें हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो होते हैं रील हीरो। और जब रील हीरो की बात आती है तो मुझे आजादी के बाद से दो ही चेहरे याद आते हैं। वैसे तो हर हीरो ने देशभक्ति से ओतप्रोत किरदार निभाया होगा, लेकिन जो नाम इन दो लोगों ने कमाया, बाकी सब उससे पीछे रह गए। एक मनोज कुमार जो भारत कुमार के नाम से जाने जाते हैं, और एक अक्षय कुमार। बहुत बहुत स्वागत कीजिए। अक्षय कुमार साक्षात हमारे साथ हैं। उनकी फिल्म गोल्ड आ रही है 15 अगस्त को। फिल्म की हीरोइन मोनी रॉय हमारे साथ हैं। मैं आप दोनों को ही बहुत सम्मान के साथ स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम। जोरदार तालियां जैसे पहले बजाई थी। तो मुझे लगता है कि बातचीत का हम सिलसिला शुरू करें। अक्षय और मोनी, थोड़ा सा इधर आ जाइए, क्योंकि पीछे स्क्रीन पे मैं चाहता हूं कि आपकी आने वाली फिल्म गोल्ड का ट्रेलर लोग देख सकें। पहले ये ट्रेलर देखिए और उसके बाद हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। स्टेट को देखो, सिटी को देखो, मोहल्ला को देखो, अपना अपना अहंकार को देखो, ईगो को देखो। हम इंडिया को देखेगा। आ जाइए। ट्रेलर बहुत शानदार है अक्षय, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके हर फिल्म की तरह यह फिल्म भी बहुत शानदार होगी। गोल्ड एक बहुत विलक्षण सा ये विषय है। गोल्ड, देश ने जब पहली बार गोल्ड जीता होगा, उस खिलाड़ी का जज्बा, देशवासियों का जज्बा, और आपके चेहरे पर दिख रहा है। मोनी राय का एक डायलॉग है इसमें, शॉपना देखने वाला गटर में पड़ा है। शॉपना देखने वाला हमारे सामने खड़ा है, गटर में नहीं पड़ा है। अक्षय, गोल्ड क्या है? गोल्ड क्या है? गोल्ड जो है एक असल कहानी है कि हमने 1948 में, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। 1948 में 1 साल का था हमारा देश। ब्रिटिश ने हमारे ऊपर 200 साल हमारे पे राज किया। ये एक इस इंसान की कहानी है, असल कहानी है। इसने 11 प्लेयर जमा किए। उस वक्त ना कोई बराबर सरकार थी, ना कोई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी, कुछ भी नहीं था। हमारा देश 1 साल का था। पार्टीशन ऊपर से हो गई, बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। पैसे नहीं थे, बराबर यूनिफॉर्म नहीं थी, जूते नहीं थे। लेकिन इस आदमी ने मिलके इन 11 प्लेयरों को जमा किया। और कमाल की बात तो यह है कि ओलंपिक्स 1948 में अनाउंस हुआ था कि इंग्लैंड में होगा, और जिस
लोगों ने हम पे राज किया, 200 साल राज किया, वहीं उन्हीं के घर में हमको जाके हॉकी खेलना था। हम लोग वहाँ गए, हम लोगों ने बहुत सारे अदर कंट्रीज को डिफीट किया। एज लाइफ वुड से, ironically, the last finals were England versus India, यानी कि masters versus the slaves, and I'm happy to say we won। और हमारा पहली बार इंटरनेशनली झंडा जो है वो ऊपर इंग्लैंड के ऊपर लहराया था और हमारा राष्ट्रगान गाया गया था। और इतनी बड़ी बात किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता थी, ना मीडिया में किसी को बात पता थी। मैंने गूगल करके देखा तो 1 या 2 आर्टिकल था, क्योंकि ऑब्वियसली उस वक्त इतनी सारी और चीजें हो रही थी, ये बात इसके ऊपर धूल सी चढ़ गई थी, इसके बारे में किसी को नहीं पता था। तो मुझे मौका मिला ये फिल्म के बारे में आप सभी के सामने लाने का। मैंने कहानी सुनी, मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। मैं इस फिल्म के अंदर कोई प्लेयर नहीं हूं, मैं एक मैनेजर हूं, और ये एक मैनेजर की कहानी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू की कहानी है। गोल्ड सर जी, कुछ कमजोर पड़ गई आपकी तालियां। हाँ, यही जज्बा बरकरार रहना चाहिए। मोनी जी, आप इस फिल्म से डेब्यू कर रही हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। नागिन के श्राप से आप मुक्त हो गई। श्राप नहीं था, वो भी एक ब्लेसिंग ही थी। जी। बट वेरी वेरी मोर देन हैप्पी, इलेटेड टू बी अ पार्ट ऑफ गोल्ड। कैसा एक्सपीरियंस रहा पहली ही फिल्म अक्षय कुमार के साथ? अक्षय कुमार डजंट गेट बेटर देन दैट, डज इट? बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये सुन के अब थक गए हैं आई थिंक, पर मैं फिर से बोलूँगी, कभी नहीं थकेंगे वो। नहीं, बट he is not just a great actor, doesn't just support you in the scenes, but an amazing person, a great। हिंदी में बोलिए, मेरा चैनल। सॉरी, हाँ, बहुत अच्छे इंसान आप तो बंगाली है। भी अच्छी बोलती हैं। हाँ, मैं बंगाली। बंगाली। हाँ, पर अभी हाँ, आज वो अनोखा हो जाएगा ना फिर अगर मैंने बंगाली में बोला तो। अच्छा, एक बार वो डायलॉग बोल के दिखा दीजिए, स्वप्न देखने वाला। खूब भालो स्वप्ना, लेकिन स्वप्ना देखने वाला गॉटोन में पड़ा है। आप ये क्यों कहती हैं फिल्म में? अच्छा, ताली बजा दीजिए। ये बात आप फिल्म में क्यों कहती हैं? अक्सर आप देखा गया है कि इंडियन विमेन जो होती है, इंडियन वाइफ जो होती है, वो पति को मोटिवेट करती है। जी, आप डिमोरलाइज कर रही हैं, किस तरीके का कैरेक्टर? नहीं, इनकी मोटिवेट करने का तरीका बस थोड़ा सा अलग है। ये इंडियन टीम को मैनेज करते हैं, मेरे को इन्हें मैनेज करना पड़ता है फिल्म में। ये मैं आपको बताऊं, इस फिल्म के अंदर शी इज प्लेइंग अ हस्बैंड बीटर। ये मुझे मारती है फिल्म में। अच्छा। एंड दैट इज एक नया रूप। मतलब कभी भी हमने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, फिल्मों के अंदर ये रूप नहीं दिखाया कि एक पत्नी जो है वो हस्बैंड को मारती है। सर, घर में तो सब कोई पिटते हैं। हाँ, लेकिन वो दिखाया नहीं है। और मैं बहुत खुश हूं कि इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि और भी लोग देखें और करें, मारे। मेरी बीवी भी बैठी है यहाँ पर, क्यों आप ऐसी सलाह दे रहे हैं? अभी तो बोला, अब सबके घर में होता है। नहीं, अब आप मोटिवेट करें तो और ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। क्या हो गया? क्या चीज इस्तेमाल की थी आपने मारने में? नहीं, हाथ ही काफी था। हाथ ही काफी बट वो भी देखिए ना, ये इतने एंडियरिंग है। मैं पहले मुझे बहुत डर सा लगता था और मैं ऐसे धीरे करती थी तो बोलते थे कि क्या कर रही है, ठीक से मारना नहीं आता क्या? एंड देन आई वाज एट इट फुल्ली। सो अक्षय, इस फिल्म का जो विषय है वो बिल्कुल अलग है। देशभक्ति एक ऐसा जज्बा है कि आप इस पर कुछ भी बना दीजिए, लोग देखते हैं, अपने आप को रिलेट करते हैं। बट आप ये टॉपिक्स कहाँ से चुनते हैं डायरेक्टर जब आपके पास आते हैं? क्योंकि आमतौर पर मैंने ये सुना है कि बहुत बड़े बड़े स्टार्स ने बहुत बड़ी बड़ी कहानियां एक लाइन सुनकर रिजेक्ट कर दी कि नहीं, इसमें कुछ नहीं रखा, और बाद में उन्हें अफसोस हुआ कि हमने इस फिल्म को रिजेक्ट क्यों किया था। आप कैसे सेलेक्ट करते हैं विषय को? कैसे आप हामी भरते हैं? क्या प्रायोरिटी होती है आपकी? नहीं, कुछ नहीं, मैं आई गो विद माई ओन इंस्टिंक्ट। मेरा जो दिमाग कहता है, जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा थी, कई एक्टरों ने ये कहानी सुनी और इनकार कर दिया क्योंकि वो नहीं समझते थे सही था कि एक फिल्म जिसका नाम टॉयलेट एक प्रेम कथा है वो कभी करें। लेकिन मैंने सुनी, मुझे अच्छी लगी, मुझे इंस्टिंक्टली अच्छी लगी और मैंने की। और मुझे लोगों को बड़ी पसंद आई और देश के बारे में थी, क्योंकि शौचालय का होना
खास करके औरतों के घर में, मतलब औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि मैंने कितनी किस्से सुने हैं, अब औरतें जब कोई उनको देखने आता है तो वो सबसे पहले वही क्वेश्चन करती हैं कि भैया तुम्हारे घर में शौचालय है, अगर शौचालय नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। मैं अक्षय कुमार को बताऊंगी, वो बनवा देगा। नहीं नहीं, वो बनवा नहीं लेगा। आप मजे लेने के मूड में हैं। नहीं, मैं जब आपको मैं आपको असली अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ, आप मजे में चले जाते हो। तो कहने का मतलब ये है कि मोनी भी इस फिल्म में है। ये फिल्म देशभक्ति की है, ये फिल्म खेल के ऊपर है, ये फिल्म हॉकी के ऊपर है। इससे पहले भी एक हॉकी के ऊपर फिल्म आई चक दे जी, सुपर डुपर हिट हुई। आपको लगता है इस फिल्म के बाद हॉकी का भविष्य कुछ बदलेगा? ये आंसर एक्चुअली सर को देना चाहिए क्योंकि वो सबसे अच्छा मैं जानबूझ के बोलते हैं आपसे इस पे। पूछ रहा हूँ। आपने पीटा है ना इन्हें फिल्म में? नहीं, सिर्फ हॉकी का नहीं, आई थिंक स्पोर्ट्स का फ्यूचर बदलेगा इसके जी। इस फिल्म के ऐसा बाद। है कि सर स्पोर्ट्स जो है, मैं आपको बताता हूँ, हमारे देश का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा जो हेल्थ कार्ड है, जो हमारे देश का जो हेल्थ कार्ड है वो खराब है। लोग अपने सेहत पे ध्यान नहीं देते। तो मैं सच्ची में चाहता हूं कि इस फिल्म से सिर्फ हॉकी ही नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स हो, कबड्डी हो, टेनिस हो, टेबल टेनिस हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, मैं चाहता हूं कि हर इंसान, बच्चा, बूढ़ा, जवान एक स्पोर्ट्स पकड़ ले। क्योंकि लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि स्पोर्ट्स, अगर अपनी जिंदगी में एक स्पोर्ट्स पकड़ लेंगे ना तो उनकी जिंदगी दुगनी हो जाएगी। एक तो स्पोर्ट्स खेलने से ये होता है कि आदमी के शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। दूसरा, स्ट्रेस बस्टर है, आदमी को अपने स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है। मैं यही, जैसे आजकल लोगों ने क्या किया है, स्पोर्ट्स खेलना सिर्फ मोबाइल पे कर दिया शुरू, आईपैड पे कर दिया है, बच्चे भी करते हैं। पर मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि इस चीज को हम आगे लेके जाएं और अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को कहना चाहिए कि आप खेलो, और माँ बाप को अपने बच्चों को कहना चाहिए खेलें, बहुत जरूरी है। और आपको बता दूं, ये जो पहला गोल्ड मेडल जो मिला, ये एक्चुअली 12 अगस्त 1948 में, यानी कि कल हुआ था। और कल हमारे 70 साल पूरे हुए जो हमें अपना फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला था। जब आप फिल्मों में काम करते हैं और देशभक्ति की भूमिका करते हैं तो बाकी कलाकारों से, बाकी हीरो से आप इसलिए अलग हैं अक्षय, क्योंकि आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा भी है। ये हम पिछली बार भी बात कर चुके हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर बताएं अपने देशभक्ति के जज्बे के बारे में, क्योंकि होता यह है कि जब आपको फिल्मों में लोग देखते हैं तो आमतौर पर ये कहते हैं कि इन्हें फिल्मों में नहीं, सरहद पर होना चाहिए था, ऐसे सैनिक चाहिए हमको। सैनिक होते ऐसे ही हैं, लेकिन आपको देखने के बाद लगता है आपको भी सरहद पर होना चाहिए। जाना भी चाहते थे आप एयरफोर्स में? हाँ जी, मैं नहीं, एक्चुअली नेवी में जाना चाहता था। और मेरे पिताजी सोल्जर भी रह चुके हैं इंडियन आर्मी में। शायद उन्हीं की वजह से है। और जज्बा इन द सेंस, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सर इंसान के अंदर, मतलब आई थिंक अगर हम सब सिविलियन सिर्फ एक ही छोटा जज्बा रखें कि वी बिकम अ गुड सिटीजन, एंड दैट इज मोर देन इनफ। यू डोंट हैव टू हार्म एनीबडी, किसी का नुकसान ना करो, रूल्स रेगुलेशंस, सही टाइम पे टैक्स भरना, धोखेबाजी नहीं करनी, अपना एक अच्छा सा बी अ गुड सिटीजन, एंड दैट इज मोर देन इनफ। बस, एंड मतलब आई थिंक द परफेक्ट थिंग इज दैट ओनली। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने कि अगर हम एक अच्छे नागरिक बनते हैं तो देश के लिए एक सैनिक, एक जवान से कम कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं। अच्छा, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आप सरहद पर कई बार गए हैं, देश के जवानों और सैनिकों से आप कई बार मिले हैं। सबसे बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट आपको अब तक क्या मिला? सबसे बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट, मुझे बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट यही मिलता है कि वो मेरी फिल्में देखते हैं, उनको पसंद आती है। और कई कुछ ऐसी फिल्में हैं जो उनको बाकायदा, जो उनके जो वहाँ के जो मेजर होते हैं, जो वहाँ कंट्रोल करते हैं, उनके जो बॉसेस होते हैं, वो उनको फिल्में दिखाते हैं हमारी, तो वो सबसे अच्छा लगा। आप सरप्राइजेस भी बहुत देते हैं, न केवल अपनी फिल्मों के जरिए, जब भी आप कॉमिक कैरेक्टर में होते हैं बड़ी हंसी आती है। जब आप फिल्म बेबी में हाफिज सईद को मारते हैं तो लगता है कि सच में पकड़ा गया हो।
बहुत रियलिस्टिक सिनेमा होता है आपका और किरदार के बहुत अंदर डूबे हुए होते हैं आप। ट्विटर पर आप लोगों को सरप्राइज कर देते हैं, कभी आपको किसी ने सरप्राइज दिया है? नहीं, कभी इसमें ताली बजाने की क्या जरूरत थी? नहीं जी, मुझे नहीं दिया सरप्राइज? नहीं, आप कोई है? हाँ, मेरे पास आपके लिए सरप्राइज है और वाकई में बहुत सुरीला सरप्राइज मैं आपको देने वाला हूं। प्लीज। कैसी उदासी तेरे चेहरे पे छाई, क्या बात है जो तेरी आंख भर आई, देखो तो क्या नजारे हैं, तुम्हारी तरह प्यारे हैं, तुम्हारी तरह प्यारे हैं, हंसो ना मेरे लिए तुम, सभी तो ये तुम्हारे हैं, ओ जाने जा हमारे। जोश कम हो गया थोड़ा। ये इतने बड़े एक्टर हैं, एक्टर तो सबको ही होता है और हीरो तो बहुत होते हैं, और मैंने काफी हीरो लोगों के लिए गाया है, लेकिन रियल लाइफ का हीरो के लिए अगर मैंने गाया है तो वो अक्षय कुमार। इनके लिए इन्होंने गाया, वॉइस मेरा था कि होंगे हम ना जुदा, और उसके बाद ही इन्होंने करके दिखाया गाना, हमने गाया हम दोनों हैं अलग, हम दोनों जुदा जुदा। बताइए सबके सामने, दो बंगालियों के बीच में फंस गए आप। हम दोनों हैं जुदा जुदा। लड़की देखी मुंह से सीटी, बजे हाथ से ताली, लड़की देखी मुंह से सीटी, बजे हाथ से ताली, साला आला उपमा आएगा पूरी आली आली, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, एक दूजे से कभी कभी रहते हैं हम खपा खपा। लड़की देखी मुंह से सीटी, बजे हाथ से ताली, लड़की देखी मुंह से सीटी, बजे हाथ से ताली, साला साला पूरी आली आली, मैं अनाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। जोरदार तालियां अभिजीत भट्टाचार्य के लिए। कुछ ही देर में आप अभिजीत के बेइंतहाई सुरीले गानों का आनंद ले सकेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान केंद्रीय दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा जी आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मनोज सिन्हा जी का। मनोज जी, बिना देर किए मैं आपको स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा, स्वागत कीजिए। तालियों में जोश कुछ कम लग रहा है मुझे। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं दो शब्द के लिए आपको आमंत्रित करूंगा बाद में, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि जिस नेक काम के लिए आप यहां पर आए हैं, बिना देर किए हम वो काम करें। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि हम कौन होते हैं सम्मान देने वाले, यानी हम देशवासी, क्योंकि हर सम्मान उनके आगे छोटा है जो सैनिक सरहद पर हमारे देश के लिए करते हैं। हम चाहकर उनको उतना सम्मान नहीं दे सकते जिसके वो हकदार हैं, लेकिन फिर भी एक जेस्चर होता है, एक ये बताना जरूरी होता है कि हम हैं उनकी परवाह करने के लिए। यूं तो देश की सरहद पर तैनात हर सैनिक अपना 100% नहीं 200% देता है, 1000% देता है। हम हर किसी का उतना ही सम्मान करते हैं जितना आज हम इन 5 सैनिकों का, 5 जवानों का करने वाले हैं मनोज जी। क्योंकि सम्मान देने बैठेंगे तो हमारे पास वक्त कम पड़ेगा और ना ही हमारे जवानों के पास इतना समय है, क्योंकि वो लगातार व्यस्त हैं सरहद की सीमाओं की सेवा करने में। तो मैं आप सभी को इस तरफ बुलाना चाहूंगा, क्योंकि हम पहले ये देखेंगे कि जिस जवान को हम आज सम्मान दे रहे हैं उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, हम आज उसे क्यों चुन रहे हैं इस सम्मान के लिए। सबसे पहले शहीद प्रदीप पांडा। शहीद प्रदीप पांडा ने
क्या जौहर दिखाया था, पहले वो देखिए, उसके बाद मैं उनकी धर्मपत्नी को यहां आमंत्रित करूंगा। बोला पापा क्यों फोन करता नहीं है। मैं बोल रहा हूँ बाप ड्यूटी आता आपसे फोन करती है। जब जुबान से निकलते अल्फाज साथ नहीं देते, तब जज्बात आंसुओं की शक्ल में बह निकलते हैं। 2016 में गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित कमांडो प्रदीप कुमार पंडा कश्मीर घाटी में सीआरपीएफ की क्विक एक्शन टीम में तैनात थे। फेस टू फेस गन फाइट में माहिर कमांडो पंडा हमेशा फ्रंट लाइन में होते थे। 31 दिसंबर 2017 को पुलवामा में एनकाउंटर के दौरान उनकी टीम ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। तीसरे आतंकी को रूम इंटरवेंशन के दौरान तलाशते हुए जब वो अंदर दाखिल हुए, तब छिपे हुए आतंकी ने उन पर गोली चला दी। उस दिन भी वो फ्रंट लाइन में थे, सबसे आगे अपनी टीम को लीड करते हुए। कमांडो प्रदीप पंडा हमेशा कहते थे कि कुछ ऐसा करके जाओ जिससे दुनिया तुम्हें याद रखे। आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए ओडिशा के राजगांगपुर के सपूत प्रदीप पंडा पर पूरे देश को गर्व है। शहीद पंडा के परिवार के जज्बे और देश के सपूत की शहादत को एबीपी न्यूज का सलाम। शहीद कमांडो प्रदीप पंडा, इनकी धर्मपत्नी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। वाकई में एक भावुक क्षण। मैं चाहता हूं कि जब तक ये मंच पर ना आ जाए, आपकी तालियां ना रुकें। अगले शौर्य की कहानी शहीद मोहननाथ गोस्वामी। इन गुब्बारों के रंग अब उतने रंगीन नहीं लगते। इस मिठाई का स्वाद भी अब फीका सा लगता है। इस मां की मुस्कान भी मानो झूठी सी हो गई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा थे। उनकी पोस्टिंग कश्मीर घाटी में थी। जीवन के अंतिम 11 दिनों में आतंकियों के खिलाफ एक गहन ऑपरेशन का हिस्सा रहे मोहननाथ गोस्वामी 10 से भी ज्यादा आतंकियों का काल बने। इनके रेजिमेंट के द्वारा एक आतंकी जिंदा भी पकड़ा गया। इन्हीं कामयाबियों से उत्साहित मोहननाथ गोस्वामी 3 सितंबर 2015 को शुरू हुए एक और ऑपरेशन की एम्बुश टीम का हिस्सा बने। आतंकियों के साथ गोलाबारी के दौरान मोहननाथ बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन अंतिम सांस से पहले भी उन्होंने 2 आतंकियों को मौत के घाट उतारा और 2 और आतंकियों को घायल करके अपने कई साथियों की रक्षा की। इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। मैं बहुत सम्मान के साथ मोहननाथ गोस्वामी जी की धर्मपत्नी को आमंत्रित करना चाहूंगा।
आपका नाम क्या है बेटे? भूमिका भूमिका बड़े होकर क्या बनना चाहती है? डॉक्टर बनना चाहती है। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस सर मैं यही कहना चाहती हूँ, मुझे गर्व है अपने हस्बैंड पे कि उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सिर्फ आपको ही नहीं, हम सबको बहुत बहुत गर्व है गोस्वामी जी पर। और इस बेटी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये डॉक्टर बनना चाहती है, आप सब इसे अपना आशीर्वाद दे, इसने जो सपना देखा है वो पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑटोग्राफ। मैं बता दूं आपने क्या लिखा? नहीं, मुझे जरूरी लगता है बताना, क्योंकि इससे प्रेरित होकर के और लोगों के अंदर भी ये जज्बा आएगा। अक्षय ने इस बच्ची को ऑटोग्राफ देते हुए लिखा है कि बेटा मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा। मैं क्या कहूं सिवाय इसके कि ये है हमारा देश और ये हैं हम इसके देशवासी। एक बार और जोरदार तालियां। बहुत बड़ा ऐलान है। इस बेटी को ने जो सपना देखा उसे पूरा करने का अक्षय ने वादा किया है, और हम जानते हैं कि हम देशवासी किसी से जब कोई वादा कर देते हैं तो उसे पूरी तरह निभाते हैं। सम्मान का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। टी नामलेन, इनके शौर्य की गाथा देखिए। मैंने खुद स्टेज पर बुलाऊंगा उसके बाद। उफनती लहरों वाला एक बेकाबू समंदर जिसकी छाती पर खड़ा था आग की लपटों में घिरा एक जहाज जिसमें कैद थी 22 इंसानों की जिंदगी। 14 जून 2018 बीती रात 11:30 बजे हल्दिया पोर्ट पर तैनात इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज ICGS राजकिरण के कमांडिंग ऑफिसर टी नमलन को MVSSL कोलकाता नाम के एक तेलवाहक जहाज में आग लगने की खबर मिली। जहाज तक जल्द पहुंचना जितना जरूरी था उतना ही मुश्किल भी। साउथ वेस्ट मॉनसून का प्रभाव बंगाल की खाड़ी के समंदर को बेहद खतरनाक बना चुका था। फिर भी टी नमलन ने अपनी टीम को तैयार किया। घंटों की मशक्कत के बाद ICGS राजकिरण धुएं से आसमान को काला करते उस जहाज के सामने खड़ा था। अब शुरू हुआ 22 जिंदगियों को बचाने का ऑपरेशन स्पेशल 22। ऑपरेशन हमने किया था SSL कोलकाता के ऊपर। वो वन ऑफ द रफेस्ट, वन ऑफ द डिफिकल्टेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑपरेशन ही था। धुआं था, आग था और सिरप था और एक्सप्लोजन भी था। ये सब चीज़ था। कुछ और हमारा दिमाग में नहीं। वो 22 क्रू का जान जो खतरा में है, कैसा बचाने बोल के वो सोच हमारा दिमाग में था। तो बिकॉज ऑफ दैट हमने सारे लिमिटेशन, डिफिकल्टी ओवरकम कर पाए। कुछ इसी तरह एक डूबती नाव से 6 मछुआरों को बचाने का साहसिक कारनामा भी टी नमलन के नाम दर्ज है। यानी समंदर में खड़ी मौत हो या दुश्मन, दोनों इन्हें देखकर अपना रुख बदल लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके रास्ते में जज्बे और जुनून से लैस भारत का एक सिपाही खड़ा है जो न कभी रुकता है, न थकता है और न ही कभी हार मानता है। कमांडेंट टी नमलन, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आपको मंच पर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए और तालियां बजती रहनी चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे आप? आइए अगली कहानी देखते हैं। शौर्य की अगली गाथा, नवीन कुमार भास्कर। 17 अगस्त 2017 बिहार का सीतामढ़ी जिला
भयंकर बाढ़ की चपेट में था। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 3M बटालियन की टुकड़ी को संदेश मिला कि बहरा गांव के पास नाव पलटने की वजह से 15 लोग लखनदेई नदी की बाढ़ की तेज धार में फंस गए हैं। कुछ ही मिनटों बाद जब टीम वहां पहुंची तो उसके पास रबर बोट को भी असेंबल करने का वक्त नहीं था। इसलिए टीम के सब कमांडर नवीन कुमार भास्कर तुरंत एक बैकअप टीम तैयार करने का आदेश देकर पानी की तेज धार में कूद गए और जल्द ही बाढ़ में बहते एक लड़के को धारा से बाहर खींच लिया। समय रहते बाकी टीम भी बोट तैयार करके नदी की तेज धार में पहुंच गई और देखते ही देखते सभी लोगों को बचा लिया गया। सब टीम कमांडर नवीन कुमार भास्कर का एक ही दिन में ये दूसरा बेहद सूझबूझ और हिम्मत भरा फैसला था। इससे पहले उसी सुबह उन्होंने मुजफ्फरपुर जिले के बाढ़ प्रभावित डुमरी गांव में सांप के काटने का शिकार हुए एक बच्चे को मौत के मुंह में जाने से बचाया था। एनडीआरएफ के ध्येय वाक्य को जीवन में इस तरह जीने और वक्त पड़ने पर उसे साकार कर देने वाले श्री नवीन कुमार भास्कर को जीवन रक्षा हेतु प्रधानमंत्री पुलिस मेडल देने की सिफारिश की गई है। हम भारत की जनता की ओर से उनके इस जज्बे को सलाम करते हैं। सब इंस्पेक्टर नवीन भास्कर मंच पर आ जाइए प्लीज। अगली कहानी शौर्य की, रामदास भाऊ। कांस्टेबल जीडी रामदास भाऊ एक कमांडो जिनकी वर्दी वही है, जिनका जोश वही है, दुश्मन की गर्दन मरोड़ने वाले जिनके हाथ वही हैं, लेकिन खुद अपने कदमों पर खड़ा करने वाले उनके पांव अब बदल गए हैं। देश की सबसे घातक डिफेंस लाइंस में से एक सीआरपीएफ के ये कोबरा कमांडो 29 अक्टूबर 2017 को छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में हुए एक खतरनाक ऑपरेशन का हिस्सा थे, जो अपनी टुकड़ी को रास्ता दिखाने के लिए सबसे आगे आगे चल रहे थे कि तभी नक्सलियों के बिछाए आईईडी ब्लास्ट का शिकार हो गए। जान तो जिस्म में रह गई, लेकिन दोनों पांव शरीर का साथ छोड़ गए। कांस्टेबल जीडी रामदास महीनों तक बिस्तर पर रहे, पर न खुद टूटे न परिवार को ही टूटने दिया। ऐसे 2-3 दिन मेरे पास वर्दी पहन के आई तो मैं बोला यार आप ऐसा मत करो, मैं खुद हूँ, जब तक मैं हूँ तब तक मैं ही लड़ता रहूंगा। जो मैं एक देश के लिए भर्ती हुआ हूँ तो जब तक मैं अंतिम सांस तक मैं ही लड़ता रहूंगा। सचमुच आज जो भी इस कमांडो को जानता है वो इनके जज्बे को देखकर मानने भी लगा है। वंस अ कमांडो ऑलवेज अ कमांडो। और सम्मान के साथ रामदास भाऊ आपको स्टेज पर बुलाना चाहूंगा मैं।
हमने 5 जवानों के जज्बे को सलाम किया है। मैं चाहूंगा सभी के लिए जोरदार आप तालियां बजाएं। और इसके बाद मैं एबीपी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अतिदेव सरकार जी को आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर और उनसे निवेदन करूंगा केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा जी का सम्मान करें। सर प्लीज। मैं चाहूंगा अक्षय पास आ जाइए। मैं आमंत्रित करूंगा सुमित पॉल, जीएम एलेक्स पैनल्स। अक्षय कुमार का आप सम्मान करें। हमारे साथ एचपीएम फर्टिलाइजर्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तपस्या गोयल हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा मोनी रॉय के सम्मान के लिए। जाते जाते एक संदेश मैं कैसे छोड़ सकता हूं आपसे लेना, जो आप हमारे दर्शकों को, देश को देना चाहें। अक्षय। मैं बस यही कहना चाहूंगा, ये मत सोचिए कि देश ने आपको क्या दिया है, ये सोचिए कि आप देश को क्या देख सकते हैं। मोनी, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं बस आपको थैंक यू कहना चाहूँगी पहले तो, कि आपने आज मुझे एक मौका मिला टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। आई एम कम्प्लीटली इंस्पायर्ड एंड यस, आई सेकंड अक्षय सर कि अगर हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी छोटा सा किसी के लिए भी, तो कतराना नहीं चाहिए, मन खोलकर करना चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, माफ कीजिएगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अक्षय और मोनी आपका आने के लिए, हमें समय देने के लिए। मैं चाहूंगा आप अपना स्थान ग्रहण करें और मनोज सिन्हा जी से मेरा निवेदन है कि आप के 2 शब्द। थैंक यू सर। सभागार में उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं आभारी हूं एबीपी न्यूज़ का, जिन्होंने देश के स्वनामधन्य सपूतों के सम्मान में ये कार्यक्रम रखा है। उसमें से कुछ हमारे बीच नहीं हैं, जो वास्तव में शहीद हो गए हैं। पूरा राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है और मैं उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मौत भी कोई चीज है ये न समझते हुए अनेक लोगों के जीवन की रक्षा की है। मुझे लगता है कि संकल्प एक काफी होता है कुछ भी प्राप्त करने के लिए, विकल्प बहुत होते हैं भटकाने के लिए। तो ये ऐसा संकल्प इन बहादुर लोगों में है कि इनके संकल्प के कारण, इनके देश प्रेम और शौर्य के कारण मैं समझता हूं कि चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे देश की सरहद हो, वो निश्चित रूप से हम मान सकते हैं कि ये सुरक्षित रहेगी। मैं इन सभी जिन लोगों को सम्मान किया गया है, मैं अपनी ओर से भी उनका हृदयपूर्वक सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एबीपी न्यूज़ को हृदय से बधाई देता हूं कि एक स्वतंत्रता दिवस के चंद दिनों पूर्व ये कार्यक्रम आयोजित करके पूरे देश
को एक आपने अच्छा संदेश दिया है। और निश्चित रूप से जब तक इस तरह के वीर जवान इस धरती पर हैं, शौर्य वाले लोग हैं, तो ये हिंदुस्तान का तिरंगा, ये झंडा सदैव ऊंचा रहेगा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सिन्हा जी। मुझे लगता है कि अक्षय कुमार आप सबकी एनर्जी भी ले गए। अभी भी सब ताली नहीं बजा रहे हैं। 72वें स्वतंत्रता दिवस का जोश कैसा होना चाहिए? मुझे लगता है कि ये जो आपके जोश में अब भी कमी है, इसे अभिजीत ही अब पूरा कर सकते हैं। बुलाऊं स्टेज पर, जोरदार तालियां बजाइए। लेकिन उससे पहले एक बार फिर बोलेंगे, झंडा ऊंचा, झंडा ऊंचा। अभिजीत, मैं पूरे सम्मान के साथ आपको बुलाना चाहूंगा। आइए और देशभक्ति के रंग में सबको शराबोर कर दीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम अभिजीत भट्टाचार्य। अभिजीत, ऑल योर्स। मैं आप लोगों को जाने नहीं दूंगा। आप लोग मेरे साथ गाएंगे। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि ये गाना आप मेरे साथ गाएंगे, इस तरह के ऐसे भी गाने हैं जो आप लोग सुबह शाम गाते रहते हैं, वो मैं आपके साथ गाऊंगा। सबसे पहले मेरे वतन के लिए, हमारे वतन के लिए एक याद, वतन की तारीफ। जैसा वतन है वैसे हम लोग हैं और हमें अपने वतन पे नाज है। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे वतन। तेरे दामन से जो उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस ज़ुबां से जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारा सुबह मेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, है
सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझे पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। तुझे पे दिल कुर्बान। You are the best. कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है। कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है। मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों। I'm the best, 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 I'm the best. Tarare papa re, tarare pa, tarare papa re, tarare pa. दोस्तों मुझे तुम देख लो, मैं नंबर 1 हूँ, कोई काम हो। आप लोग come in the front, आ जाओ बच्चों, कम सब झंडा लेके आ जाइए सामने। अरे आजादी का जश्न ऐसे मनाते, आ जाओ। कम Tarare papa re, tarare pa, tarare papa re, tarare pa. दोस्तों मुझे तुम देख लो, मैं नंबर 1 हूँ, कोई काम हो। तेज हूँ, बड़ा स्मार्ट हूँ, मैं फिर भी नेक हूँ, ये तुम भी कहो। अरे भाई वाह, अरे भाई वाह, ये तो फिट है। अरे भाई वाह, ये ही तो नंबर 1 है। अरे भाई वाह, ये तो हिट है। अरे भाई वाह, ये तो फिट है। अरे भाई वाह, ये ही तो नंबर 1 है। किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, कोई ये बन गया, कोई वो बन गया। मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों। कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है। मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों। You are the best, 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 you are the best. I'm the best, I'm the best, I'm the best, I'm the best. We are the best, we are the best. भारत माता के, भारत माता के, भारत
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।